प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय कारक समझेंगे। आओ कारक के बारे में, उसके भेद और परिभाषा के बारे में जानते हैं। बच्चों, आप संज्ञा या सर्वनाम के बारे में तो जानते ही होंगे। जानते हो ना? संज्ञा वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का नाम बताते हैं, और सर्वनाम जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि कारक हमारी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। क्या आप जानते हो कारक क्या है? कारक वह विषय जो हमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध हम वाक्य में आए दूसरे शब्दों से जानते हैं, वह कारक कहलाता है। यानी जो शब्द हमें संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे भागों के साथ क्या संबंध है ये बताता है या ये बताते हैं, वही कारक कहलाते हैं। और इन कारक शब्दों को व्यक्त करने के लिए हम कुछ निशान प्रयोग में लाते हैं। निशान यानी कुछ महत्वपूर्ण शब्द, और इन्हीं महत्वपूर्ण कारक चिन्हों को हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए। पिताजी और माँ संज्ञा शब्द हैं, और संज्ञा को जोड़ने का काम करने के लिए कर रहा है के लिए। अब आपके सामने जो वाक्य है उसमें के लिए जो शब्द है वो दो शब्दों को जोड़कर एक वाक्य बना रहा है, और वही के लिए यहाँ पर कारक है। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो उसमें बहुत से शब्द वाक्य को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ने, को, से, पर, इस तरीके के बहुत सारे शब्द आते हैं, और यही कारक हैं। इनके बिना हमारे वाक्य अधूरे होते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, राम सत्य पाने रावण युद्ध किया। अब आप जो ये वाक्य मैंने अभी बोला है आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। अब इस वाक्य में बताइए कि जो वाक्य आपके सामने है उसमें हमने ऐसा क्या चीज़ छोड़ दी जिसके कारण ये वाक्य हमें पूर्ण नहीं लग रहा, हमें ये वाक्य अधूरा लग रहा है। सोचिए क्या छोड़ा है हमने, क्या छूट गया हमसे? कुछ तो छूटा है। वो छूटा है इस वाक्य के बीच में लगे हुए शब्द। जैसे आपके पास वाक्य था, राम सत्य पाने रावण युद्ध किया, और अगर हम इसे अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं, यानी वाक्य बनाते हुए हम संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे भागों के साथ संबंध जोड़ते हैं, तो वो कारक बन जाते हैं। जैसे आपके सामने दिए गए वाक्य में राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। अब आपका वाक्य पूर्ण लगा आपको? क्यों? क्योंकि हमने ने, को, के लिए, से इन शब्दों के प्रयोग से इस वाक्य को पूरा कर लिया। और आपको पता है इन कारक के कितने भेद होते हैं? इन कारक के यानी कारक जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, और 8 प्रकार के कारक हम इस कारक पेड़ के द्वारा जानेंगे। कि कारक का जो हम पेड़ देख रहे हैं इसमें हमें पता चलेगा कि कारक के कितने भेद हैं, किस तरीके से कारक काम करते हैं। देखिए, सबसे पहला कारक कौन सा होता है? कर्ता कारक। दूसरा कर्म कारक। तीसरा करण कारक। चौथा संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक। छठा संबंध कारक। सातवां अधिकरण कारक, और आठवां है संबोधन कारक। अब हम पहले कारक के बारे में बात करते हैं। पहला कारक है
कर्ता कारक। कर्ता कारक वह कारक जिसमें कर्ता यानी काम करने वाला प्रधान होता है। कर्ता ने, किसने काम किया, यानी कर्ता ने क्रिया क्या की, कौन क्रिया करने वाला है, किसने काम किया। ने विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, हमें पता चला कि कर्ता ने यानी काम करने वाले ने। अब वाक्य देखिए, राम ने खाना खाया। अब राम क्रिया कर रहा है खाना खाने की, और इन्हें हम कैसे व्यक्त करेंगे, यानी क्रिया का राम के साथ संबंध हमने किस शब्द से जोड़ा, ने, यानी राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाने की क्रिया की। तो यहाँ पर प्रधान कौन हुआ, क्रिया किसने की, कर्ता ने। तो कर्ता जो क्रिया करने वाला होता है। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, यानी कर्म क्या चीज़ होती है, वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, यानी क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्रिया तो हर समय की जाती है ना, और संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा ही क्रिया की जाती है। तो क्रिया का जिस के ऊपर प्रभाव पड़ता है या जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। अब राम ने क्रिया की है मारने की, पर प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है, रावण के। तो राम ने रावण को, यानी यहाँ पर कर्म क्या है, रावण को। राम ने रावण को मारा। अब राम ने क्रिया की मारने की और उसका प्रभाव पड़ा रावण के ऊपर। अब तीसरा कारक है कर्ण कारक। कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है, यानी काम करने के लिए, क्रिया करने के लिए कर्ता जिन चीज़ों की या जिन सामान की, जिन वस्तुओं की सहायता लेता है वो सब है कर्ण कारक। जैसे से, के द्वारा, के कारण, के साथ। उदाहरण के साथ आपको समझ आएगी। यानी कर्ण कारक वह कारक जिसकी सहायता से कर्ता काम करता है। उसने चाकू से सब्जी काटी। अब उसने क्या है, सर्वनाम, और सब्जी काटना क्या हो गया, क्रिया। पर किसकी सहायता से, चाकू की सहायता से, यानी चाकू से। तो यहाँ पर सहायता क्या हुई, चाकू ने सहायता दी ना सब्जी काटने में। तो सहायता हमें जिस चीज़ से मिली वो क्या हुआ, कर्ण कारक। अब देखिए चौथा कारक है संप्रदान कारक, यानी कर्ता किसके लिए क्रिया कर रहा है, किसके वास्ते क्रिया कर रहा है, वो होता है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है ना, जिसके लिए क्रिया की गई है वह संप्रदान कारक। जैसे माँ ने बच्चों के लिए फल काटे। अब माँ ने क्रिया की फल काटने की, पर किसके लिए, किसके वास्ते की, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, संप्रदान कारक बच्चों के लिए। अब माँ के द्वारा की गई क्रिया को बच्चों के लिए जोड़ने पर के लिए शब्द हमारे लिए क्या हुआ, संप्रदान कारक। अगला है अपादान कारक। अब आप कहेंगे कि कर्ण कारक में भी आपने विभक्ति चिन्ह से लिया था और अपादान कारक में भी आप विभक्ति चिन्ह से बता रहे हो, पर कर्ण कारक में हमने से जो विभक्ति चिन्ह लिया था वह सहायता के लिए लिया था, और अपादान कारक में हम दो चीज़ों को अलग करने के लिए, या पृथक का अर्थ होता है अलग करना। दो चीज़ें जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और उसके बाद अलग हो जाती हैं, वहाँ पर हम से शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द से हमें
अलग होने का पता चलता है, पृथकता का पता चलता है। जैसे बिल्ली छत से गिरी, यानी यहाँ पर बिल्ली किससे अलग हुई? से गिरी, गिर गई, अलग हो गई। किससे अलग हुई? छत से। तो बिल्ली छत से अलग हुई, तो बिल्ली छत से गिर गई, यानी बिल्ली और छत एक दूसरे से अलग हो गए, है ना। अगला कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध शब्द से ही आपको समझ आ रहा होगा, संबंध का मतलब होता है रिश्ता। यानी जब हम दो शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, का, के, की, रा, रे, नी, ना, ने, ये सब विभक्ति चिन्ह जो हैं वो संबंध कारक के हैं। यानी जब हम दो शब्दों के बीच में संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे हैं का, के, की, रा, रे, री, ये संबंध कारक कहलाते हैं। अब देखिए उदाहरण, राम का लेख सुंदर है। अब राम ने लेख लिखने का प्रयास किया है, उसकी विशेषता है कि उसने सुंदर लेख लिखा, पर लेख किसका सुंदर है? राम का। अब लेख और राम, सुंदर लेख और राम का आपस में संबंध किस शब्द से जुड़ा? का, यानी राम का। तो इससे राम का सुलेख के साथ, सुंदर लेख के साथ संबंध बन गया। अगला कारक हमारा है अधिकरण कारक। ये हमारा 7वां कारक है। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है में और पर। जिस शब्द से क्रिया के आधार का पता चलता है, आधार का, स्थान का पता चलता है, वे होते हैं अधिकरण कारक। यानी वे कारक विभक्ति चिन्ह जिनसे हमें पता चलता है कि जो क्रिया हो रही है उसका क्या स्थान है और किस आधार पर हम क्रिया कर रहे हैं। अब देखिए उदाहरण में, सिंह वन में रहता है। अब जो शेर है, सिंह है, वो किस में रहता है? कौन सा स्थान है? वन में। तो वहाँ पर हमने लिखा वन में। इसी तरह अगला कारक हमारा है संबोधन कारक। संबोधन से आपको समझ आ रहा होगा, किसी को पुकारना, है ना, संबोधन करना, किसी को पुकार कर कोई बात कहना। जैसे अरे, रे, हे, ओ, हम किसी को बुलाते हैं तो वो होता है संबोधन करना। अरे तो हमारा संबोधन का विभक्ति चिन्ह है अरे। हे, रे, ओह, तो आवाज़ लगाने के लिए, संबोधन देने के लिए हम जहाँ पर प्रयोग करते हैं विभक्ति चिन्ह वो कहलाते हैं संबोधन कारक। यानी जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए, किसी को पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, हे राम मुझे बचाओ। अब हम भगवान से विनती कर रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं, हे राम मुझे बचाओ। यहाँ पर हे क्या है? संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। आशा करती हूँ कि आप कारक के इन 8 भेदों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी व्याकरण के विषय को स्पष्ट रूप से समझने के कारण अब आप वाक्यों में सही तरीके से कारक चिन्हों का प्रयोग करोगे और अर्थपूर्ण वाक्य बनाने में आपके लिए ये सहायक होंगे और आप समर्थ होंगे अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए, क्योंकि कारक के बिना कोई भी वाक्य बनाना संभव नहीं है। इसलिए कारक विभक्तियों का ज्ञान भी आवश्यक है। आपको कारक के साथ साथ उनके विभक्ति चिन्ह याद करने होंगे, क्योंकि हम कारक का प्रयोग वाक्य बनाते हुए नहीं करते, हम उसके विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।